इसकी पत्नी छोड़ के दूसरे लड़के के साथ फरार हो गई है। इनकी पत्नी एक बच्चे देके दूसरे लड़के के साथ हाँ, भाग दूसरे गई। लड़के के साथ। वो उसका धंधा यही है। जितने भी मतलब वो 3 शादी वो की है अभी तक। एक पहला शादी में 6 महीना रही और दूसरा शादी में 2 बच्चा पैदा की है, 5 साल रही है, और तीसरे के साथ अभी भागी है, वो भी अनमैरिड से ही। ये भी लड़का अनमैरिड ही था। देखिए बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, ये तो देखने की बात है। अच्छा, इनको जाल में फंसा के इनका हाँ, भी जिंदगी खराब कर जिंदगी खराब हुआ ना। अब बच्चा पैदा करके और लड़की फरार है, मतलब बच्चा पैदा करती है और दूसरे पति के पास मतलब दूसरा पति खोजना शुरू कर देती है। पता नहीं उसमें क्या है भाई, ये समझ। अच्छा, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। बताइएगा, आपका जो पत्नी था, आप कब शादी किए थे? हम 2019 में किए थे। 19 में शादी किए थे। तो क्या भाग के शादी किए थे या फिर घर परिवार के सहमत से? हम लोग लव मैरिज किए थे, भाग के लव शादी। मैरिज किए थे हाँ। शादी। तो उस समय कैसा लगा था उनका नेचर, व्यवहार? उस समय नहीं देखे थे कि भाई ये बाजारू लड़की है, कैसा है, जो कि एक अभी रहे फिर आपका भी जिंदगी खराब करके चली गई है? उस समय तो ढंग से रह रही थी, अच्छा से रह रही थी। कब से ऐसा लगा जो कि वो छूटने के मतलब दूसरे के साथ जाने लगी? वो जब से वो एक जंदाहा के मतलब वो अपना बहन के रिलेशन के लड़का जब से कांटेक्ट हुआ ना, तब से उसका रहन सहन बदल गया। अच्छा, अभी आपके 2 बच्चे हैं, एक कहाँ गए? एक वो लोग तो बेच दिया। बेच दिए? हाँ, एक मेरे पास है। अब ये है मतलब कहाँ बेच दिए वो मुजफ्फरपुर के कि समस्तीपुर के इधर के आदमी के पास बेचा है। अच्छा, ये जो लड़का है, आप इनको क्या करिएगा? आप ये लड़का रहते तो शादी में भी दिक्कत है, सारे चीज में दिक्कत है। इसको पोसने के लिए सब चीज में हमको दिक्कत हो रहा है। ये तो रहता नहीं है, काम भी करने नहीं जाने देता है और सिर्फ मम्मी के खोजते रहता है। अच्छा, ऐसा कभी मेटर वही बच्चा 4 बच्चे की माँ भाग जाती है, फिर 6 महीने बाद वापस आती है, तो कोई नया मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर है। लेकिन ये नया मैटर इसलिए है क्योंकि 2 पति को छोड़ के तीसरे के साथ चली गई हैं। बाकी होता है कि हस्बैंड को छोड़ के बॉयफ्रेंड के साथ जाती हैं, लेकिन इनके मैटर में ये है कि पहले शादी की, फिर वो पैसा वाला नहीं था तो इनसे प्यार मोहब्बत हुआ, इनसे 2 बच्चा होता है। अब इनसे पता नहीं क्या जरूरत पूरा नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल था क्या, तो वही जानेंगे। प्रेग्नेंट है वो लड़की। अच्छा, वहां भी प्रेग्नेंट हाँ। है। 2 बच्चा इनको दे दिए और तीसरा पति के साथ जाती है, वहां भी तीसरा बच्चा होने वाले हैं उनका। हाँ, जैसा कि हमको वो बताई थी कि हम भी प्रेग्नेंट है, तो हम बोले कि ठीक है, तू प्रेग्नेंट है तो जो भी हो, इस बच्चे को तुम रखो, अभी जरूरत है, इसको माँ की जरूरत है भाई। इस बच्चे को, इतना छोटा बच्चा है, इसको जरूरत है, इसकी माँ चाहिए। तो क्या बोलती है कि नहीं, मेरे पेट में बच्चा है उसका, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसके साथ अभी गई है इसको नहीं रखेगा। हम बोले तुम बोलो, तुम प्यार करके गई हो तो तुम बोलो कि नहीं मेरा बच्चा है तो हम रखेंगे। तो क्या बोलती है कि नहीं, हम क्यों रखेंगे, जो वो पैदा किया है वो जाने। अच्छा, इसके बारे में वो पैदा किए वो जाने। हाँ, वो अब उनका जाने। पति भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, वो भी रखना नहीं चाहते। नहीं, इसको नहीं रखना एक चाहता बात है। बताइए, दूसरे का बच्चा दूसरा पति रखना चाहेगा? वो बीबी से, लड़की से प्यार कर सकता है, उसकी औलाद से प्यार नहीं करेगा। तो औरत को ना सोचना चाहिए, उस बेवकूफ़ औरत को सोचना चाहिए कि 2 बच्चे को पैदा किया है, 9 महीना कितना तकलीफ होता है एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने में। एक को बेचती है, दूसरे को देखिए रहा अभी सामने, देखिए कितना मासूम बच्चा भटक रहा है। तो इस औरत को सोचना चाहिए ना। अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत था भी तो मैनेज कर सकती है ना। तुम 2 बच्चे की माँ हो, लेकिन पता नहीं आजकल क्या ट्रेंडिंग है, 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ, 6 बच्चे की माँ भाग जा रही हैं। अरे भैया, ऐसा क्या है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो उसको दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कीजिए ना। ये थोड़ी सोल्यूशन है कि भाग जाना है बच्चे को छोड़ के, बच्चे बेच देना है। अच्छा, ये बताइएगा, आप रहना चाहते हैं उनके साथ कि नहीं? वो रहना चाहेगी तो रखेंगे, नहीं रहना चाहेगी तो नहीं रखेंगे। अच्छा, आप रहना चाहिएगा तो कहीं ना कहीं आपके फोटो भेजते हैं गलत गलत, आपको ऐसा नहीं लगेगा मेरे पत्नी दूसरे पति के साथ सोते हैं? उस समय तो गुस्सा चढ़ता ही है, लेकिन हम बच्चा का मुंह देख रहे हैं अभी। बच्चा के लिए पत्नी को रख सकते। हाँ, देखिए कितना अच्छा संबंध था, ऐसा नहीं था कि लोग का संबंध ये खराब देखिए, था। ये बर्थडे मना रहे थे, 2 बच्चे भी इसमें नजर आ रहे हैं। एक बच्चा भी यहाँ कौन पे, है एक बाबू? बच्चा ये बेच कौन दिया है? शायद। कौन है बाबू, कौन है? मम्मी। मम्मी कहाँ गई है? ये अच्छा, ये छोटा भाई है कि छोटा नहीं? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी कहाँ है? बात है। भाग गई है। हाँ, अच्छा, आप पिताजी के मानते हो या फिर मम्मी के मानते हो? मम्मी को। मम्मी को। हाँ। पापा को नहीं? ना, कौन चाहिए आपको, मम्मी चाहिए कि पापा चाहिए? मम्मी। अभी खाना कौन देते हैं? पापा दे। पापा देते हैं। हाँ। तो पापा से प्यार है कि मम्मी से प्यार है? मम्मी चाहिए। मम्मी से।
देखिए ये मासूम बच्चा है, क्या देखने को मिल रहा है अभी के जमाने में भाई, समझा नहीं जाता है। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी भूल जाते हैं लोग। बताइए कि मासूम बच्चा क्यों पैदा किए, जबकि आपको इधर से उधर घूमने ही था, दूसरे पति के जाने ही था, तो पैदा ही नहीं करना था, इधर से उधर भागते रहते। आपको भी गलती है, आपको भी सोचना चाहिए था, घर परिवार में समझ के शादी करना चाहिए। शुरू में आप भी गलती की। तो हम भी गलती किए, हम भी दूसरा के बहकावे में चले आए थे। दूसरा दोस्त लोग बोला कि लेके चले जाओ, उस समय हमको उतना नॉलेज नहीं था इस सब चीज के लेके। अच्छा, जाति दोनों सेम है कि अलग अलग? जाति अलग अलग है। जो अभी भागी है आप कौन सा जाति है? हम कुशवाहा जाति से। और लड़की? पासवान जाति से। पासवान जाति से। अभी जो नया पति आए हैं वो कौन सा जाति है? वो पासवान जाति से हैं। वो दोनों जाति मिल गए। हाँ। अब लगता है कि अच्छा मैडम आपको क्वेश्चन है हमारा, अब लगते हैं कि वो दोनों फिर से रहेगा कि तीसरा चौथा? नहीं, वो लड़की नहीं रह सकती है। लड़की का आदत हो गया, जैसे देख रहे हैं बच्चे के प्रति उसका तो कोई लगाव नहीं है, और पति तो समझिए कि उसका खेल है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब वो बच्चा पैदा करेगी और देखिएगा साल 2 साल में फिर वहां से भी फरार हो जाएगी किसी और के साथ, क्योंकि सुंदर बहुत है वो, अपनी सुंदरता पे उसको बहुत घमंड है। अच्छा, ये लगता है जो कि एक पति दूसरा पति 2 बच्चे के साथ जो पत्नी नहीं रही, वो किसी नए पति के साथ आपको लगता है रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, वहां भी धोखा ही दे रही है। जब तक ऐंठ रही है ऐंठेगी पैसा, उसके बाद फरार हो जाएगी। उसको प्यार मोहब्बत नहीं है। देखिए प्यार होता है ना, वहाँ समर्पण होता है। यह सब आजकल हवस का भूख हो गया है। अच्छा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, मतलब रोज नए नए। तो इसको हम लोग औरत नहीं कहेंगे, सब औरत के नाम पे कलंक है, धब्बा है, क्या ही बोले, मतलब गंदा वर्ड। ममता होता उस औरत को, तो फिर से प्रेग्नेंट नए वाले पति से हुई है, तो उसको दर्द नहीं हो रहा है कि हम पहले भी 2 बच्चे को पैदा करके रखे हुए हैं? उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है? ये संदेश क्या दे रही है, क्या संदेश जा रहा है भाई, कि औरतें शादी करती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, भाग जाती हैं? हमारे समाज में गंदगी ही फैल रहा है ना, तो इस गंदगी को रोकना चाहिए। और हम उस मर्द से भी कहना चाहेंगे जो लोग 2 बच्चे की माँ को और 3 बच्चे की माँ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भाई जो 2 बच्चे और अपने पति को छोड़ के आपके पास है, तो आपकी सगी हो सकती है क्या? आपके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि जिस बच्चे को 9 महीने रख के पैदा किया वो औरत उसकी नहीं है, तो आपकी भी नहीं होगी? उनके भी नहीं होंगे। तो ये कहानी है, तो आप सभी को कहते हैं कि प्यार व्यार के जाल में न फंसिए, और कहीं न कहीं घर इनका बर्बादी हो गई। बेचारा का 2 बच्चे हैं, इनका जिंदगी कहाँ जाएगा ये हमें समझ नहीं आएगा। मैडम इनके लिए क्या सोचे हैं आप? हम लोग इसके मतलब जो ससुराल है वहाँ जाएंगे, और लड़के का जो थर्ड वाला जो लड़का भागा है उसके घर जाएंगे। उसके माँ बाप भी से बात हुई है, जो लड़का भागा है वहाँ लेके, तो उसके माँ बाप से भी बात हुआ है, उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन एक बार उनके घर जाएंगे। नहीं मैम, देखिए ऐसे सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा। लेकिन अंदर से वो लोग रख रहा है, वही लोग के बहकावे पे वो लड़की गई है। अच्छा, वो वही लोग के भाग लड़का के आप शादी लेके भाग के किए थे, तो उनके घर वाले तैयार थे? उनके लड़की के घर वाले तैयार थे आपसे? हाँ, उनके हम जाते आते सब कुछ थे हम लोग। और आपके घर वाले तैयार थे? मेरे घर वाला तो अभी नहीं थे, लेकिन मतलब दादा दादी लोग बोले थे कि जहाँ वो ठीक से रहती तो रख भी इंटर कास्ट मेरी शादी होती है ना, तो थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम आता है। तो लड़की या लड़का को शादी करने से पहले सोचना चाहिए कि हम इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, शादी कर लेती है, 2 बच्चा पैदा हो जाता है, तब जाति याद आता है। तब 2 बच्चे के बाद हमको अपना जाति चाहिए, उसके पहले दूसरा जाति ठीक लग रहा था। तो ये सब गलत बात है, जाति मैटर नहीं। जब प्यार होता है तो वहाँ जात पात नहीं देखा जाता है। ये गलत संदेश है। और ऐसे जेंट्स और लेडीज दोनों से मेरा अनुरोध है कि भाई जो महिला शादीशुदा है आप उसे प्यार ना करें। अगर आप प्यार करते हैं, शादी करें, तो उसके साथ उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट कीजिए। क्या नहीं कर रहे हैं आप? ले जाइए, आपको बहुत मोहब्बत है तो इसको ले जाइए, अपने पास रखिए, दीजिए बाप का प्यार। कर सकते हैं, बन सकते हैं अच्छा फादर। नहीं सिर्फ एंजॉय करेगा, लड़की को रखेगा 1 साल 2 साल एंजॉय करेगा, उसके बाद लात मार के भगा देगा। अब देखिएगा वो भी एक दिन केस आएगा आपके सामने। और उसके बाद एक मेरे को ही मतलब मरवाने के लिए धमकी देता है, लड़का लोग को भेजता है मरवाने के लिए आप ही के पत्नी भेजते हैं? लड़का भेजता है। तो ये जमाना है भाई साहब, अभी अगर शादी करिएगा तो सोच समझ के करिएगा। जितने भी भाई सब प्यार करते हैं, प्यार के जाल में रत रत भर बात करते हैं, तो सोच के करिएगा, क्योंकि कल चल के इनके जैसा आपका भी जिंदगी नहीं हो जाए, जो कि 2 बच्चे छोड़ के भाग गई है पत्नी और नए के साथ भाग गई है। तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनिए, लड़कियां तो आपके पास लाइन लग जाएंगे। तो प्यार वार के जाल में नहीं फंसना है। और ऐसे ऐसे कांड अगर हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपसे परेशानी से जूझ रहे हैं, तो मैडम से मिलिए, आपको यहाँ पे ढेर सारे संविधान निकलेंगे, ढेर सारे आगे पढ़ाएंगे। बाकी क्या सोचते हैं वीडियो के माध्यम से देखते रहे इंडियन नेक्स्ट। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।